हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहरुख है और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे FMI कॉमर्स 11-12 के अंदर, जिसके अंदर हम आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की बेसिक्स और डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है 11th क्लास का डेप्रिसिएशन। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि डेप्रिसिएशन में सर अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो अकाउंट को करते करते हम भूल जाते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ करनी थी, बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, इस वजह से बच्चे उसको भूल जाते हैं। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारे ये सेशन करीबन 4 to 5 पार्ट्स में जाएगा और आई एम डैम श्योर आपके सारे डाउट इस डेप्रिसिएशन के टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस डेप्रिसिएशन के टॉपिक में जनरली जो हमारा डेप्रिसिएशन क्लास 11th में है वो दो मेथड्स में हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। हमारे 11th क्लास में दो ही मेथड्स आएंगे। पहला आपका है जो है ओरिजिनल जो है आपका कॉस्ट मेथड रहेगा बच्चों, दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। इन दो मेथड से ही हम पूरे डेप्रिसिएशन को सॉल्व करेंगे। बाकी मेथड्स आपके नहीं आएंगे, ये दो ही मेथड्स आपके चलेंगे इसके अंदर। तो जब भी जिस क्वेश्चन में भी आपको जो मेथड बोलेंगे हमें वो मेथड सॉल्व करना होगा। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे दो ही मेथड्स आने वाले हैं। एक तो आएगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। तो हम एक एक करके यहाँ पर समझने वाले हैं दोनों मेथड्स को, और जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे हम उसको क्लियर करेंगे। आई एम डैम श्योर आपका सारे डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम पहले ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2015 में ए लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो परचेस करती है मशीन 1,90,000 रुपीज़ में। उस पर मशीन पर कंपनी खर्चा करती है 10,000 रुपीज़ का ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, मतलब उसको इंस्टॉलेशन पे वो खर्चा करती है 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो मैं देखा जाए तो ये मशीन जो है हमें 1,90,000 प्लस 10,000 मतलब 2 लाख रुपीज़ की मशीन हो गई हमारी। एट द डेट ऑफ द परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। मतलब इस मशीन की जो एक्सपायरी है, यूँ समझिए आप, इस मशीन की जो एक्सपायरी है वो 6th ईयर की है, जिसमें 6th ईयर के अंदर इस मशीन की जो वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ रह जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे लिख रखा है कि आपको मशीन अकाउंट बनाना है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सेम है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मीन्स आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलिए, दोनों सेम है। तो आइए अभी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो 6th ईयर में हमारे मशीन की वैल्यू 50,000 रुपीज़ रह जाएगी। तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग एवरी ईयर, मतलब जो 31 मार्च हमारा यहाँ दे रखा है, तो हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में कितने परसेंटेज या मैं कहूँ कितने अमाउंट में, क्योंकि मैं दोनों में बताने वाला हूँ आपको कि अगर परसेंटेज डाउन होगा पूरे साल में वो तो कितना परसेंट डाउन होगा, और अगर अमाउंट में डाउन होगा तो वो कितना अमाउंट होगा जो हर साल कंपनी की इस मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएट होगा। और 6th ईयर में इस मशीन की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपीज़ रहने वाली है। तो आइए इसको आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को देखकर हम समझेंगे, फिर इसके हम अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखिए आप, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगा, हमने कितने परचेस किया प्लस जितना हमने इंस्टॉलेशन में खर्चा किया, ये दोनों ऐड करना है। मींस 2 लाख रुपीज़ हो गई वैल्यू, ये 2 लाख रुपीज़ हो गई बच्चों। स्क्रैप वैल्यू मतलब आफ्टर 6 ईयर, इन 6 ईयर्स में 50,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है 50,000 रुपीज़। और कितने साल के लिए बोला गया है, 6 ईयर के लिए बोला गया है। तो 6th ईयर में हमारे इस मशीन की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो 2 लाख माइनस 50,000 मीन्स 1,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, देखिए आप, ये देखो 6 से कट जाएगा पूरी वैल्यू, 2
25,000 रुपीज़, मतलब मीन्स हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर मशीन की टोटल वैल्यू में से 25,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा। उसी को हम डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप इसको, ये तो हमारा हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन, और अगर आपको परसेंटेज निकालना है, मींस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे यहाँ देखेंगे हम। यहाँ पर ये हमारा दूसरा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, तो हमारा निकलेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो इससे हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 25,000 है, टोटल कॉस्ट हमारा 2 लाख रुपीज़ है एसेट्स का, ये हमारा 100 है। ये 20 से 20 काट दिया हमने, 30 से 30 काट दिया, तो हमारा आंसर 12.5% इसका आ रहा है। ये देखिए आप 2 से हमने इसको काट दिया 1 बार, ये 2 2 जा 4.5, 12.5%। मीन्स अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो हमारा हर साल 12.5% डेप्रिशिएट होगी ये मशीन। और अगर अमाउंट में देखा जाए तो हमारी ये जो मशीन है वो 25,000 रुपीज़ पर एनम डेप्रिशिएट होगी। अब आइए हम इसमें, क्योंकि हमें बोल रखा है मशीन अकाउंट बना के हमें दिखाना है, तो आइए अब हम इसका मशीन अकाउंट भी देखते हैं कि उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको सिर्फ 4 ईयर्स तक का ही दिखाना है। यहाँ पर कितनी ईयर्स का दिखाना है, सिर्फ 4 ईयर्स का। तो आइए हम इसका अकाउंट भी देखते हैं। तो ये रहा हमारा मशीन अकाउंट। देखिए मशीन अकाउंट में क्या होता है, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। मैं यहाँ पर बच्चों का सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है वो ये क्लियर करता हूँ। ये जो डेबिट लिखा हुआ है और ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है, ये इस ऊपर लिखे हुए अकाउंट के ऊपर लिखे हुए जो, जैसे यहाँ मशीन है ना, तो इसके लिए लिखा हुआ है। अगर मशीन डेबिट साइड लिख रहा है तो मशीन डेबिट हो रहा है, अंदर हमें क्रेडिट की वैल्यू लिखनी है। इधर मशीन क्रेडिट हो रही है, अंदर की चीज़ डेबिट हो रही है। बात ध्यान रखना, आप जर्नल एंट्री जब आप मेंटेन करोगे तो यही चीज़ आपको वहाँ पर कंफ्यूज करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये डेबिट साइड इसके लिए है, अंदर की चीज़ क्रेडिट होएगी। ये इसके लिए क्रेडिट है, अंदर की चीज़ डेबिट हो रही है। अभी कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारा डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, डेट है, पर्टिकुलर और अमाउंट है। इस तरीके से आपका मशीन अकाउंट बनेगा। अब देखिए, अब हम इसको, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन की स्टार्ट जो शुरुआत होती है वो 2015 में होती है कि हमें 2015 लिखना है। ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में हमने कौन से महीने में परचेस किया, अप्रैल 1 में हमने इसको परचेस किया, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपने मशीन परचेस किया 1,90,000 रुपीज़ का। तो देखा जाए तो जनरल एंट्री क्या होती है, जो भी चीज़ बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं। मीन समझे आप मशीन परचेस कर रहे हैं तो मशीन डेबिट हो रही है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, और बदले में हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, कैश के रूप में जा रहे हैं, बैंक के रूप में जा रहे हैं। तो वो चीज़ जो जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू साइन होता है क्रेडिट का, टू बैंक अकाउंट, राइट बेटा। तो यहाँ पर भी देखिए हमने मशीन परचेस किया तो बिजनेस में मशीन आया, तो मशीन अकाउंट डेबिट। अब हमने पैसे हैंड टू हैंड दिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। 1,90,000 रुपीज़ में हमने मशीन परचेज किया, राइट। साथ ही साथ में हमने इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा किया है, तो उसके पैसे भी हमारे पास से गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंसेस था और ये 10,000 रुपीज़ था। तो टोटल जो मशीन की वैल्यू है वो 2 लाख रुपीज़ हो जाती है यहाँ पर, राइट। आगे देखिए आप यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अब पूरे साल भर मशीन हमने इस्तेमाल करा, क्योंकि 2015 में ओपनिंग है, तो 2016 में आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2015 का 2016 में एंड होगा 31 मार्च, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपका हर साल क्लोज कब होगा, 31 मार्च को। तो हमने 31 मार्च लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्च 31। ओपनिंग 15 में हुई है तो क्लोजिंग 16 में होगी। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये हमने पढ़ा है पहले भी कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा 1 ईयर का होता है, और वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को।
अब जैसे 2014 हुआ तो इसका मार्च कब आएगा? 2015 में। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो मशीन क्रेडिट हो गया तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे 2 लाख रुपीज़ इनटू, अब यहाँ पर आप चाहो तो परसेंटेज से निकाल सकते हो, और क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही सोल्व कर दिया कि भाई हर साल 25,000 रुपीज़ लेस होगा, तो अगर आप इसका 12% मतलब 12.5% भी निकालेंगे तो भी 25,000 रुपीज़ ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में ही हमारे पास में 25,000 आएगा। हमने यहाँ 25,000 रुपीज़ लिख दिया, राइट। फिर हम इसको क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें वो नेक्स्ट ईयर आगे ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? डेट वही सिमिलर रहेगी बेटा, 31 मार्च। यहाँ आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउनवर्ड। तो 2 लाख रुपीज़ आपके मशीन की वैल्यू थी, उसमें से 25,000 रुपीज़ लेस हो चुका है। कितना हो गया है? 25,000 रुपीज़। तो आप यहाँ लिखेंगे 1,75,000। अब आप इसको क्लोज करेंगे 1,75,000 में आपने जो है यहाँ पर 25,000 ऐड करा तो 2 लाख रुपीज़ आपका बन जाता है, और आप इसको क्लोज कर देंगे, राइट। अब इस ईयर को हम यहाँ नीचे उतारेंगे, क्योंकि अब जब एक बार एक ईयर क्लोज होता है तो उसकी एक बार ओपनिंग भी होती है। यहाँ मार्च 31 है तो ओपनिंग हमारा 1 अप्रैल रहेगा। ये हमारा यहाँ पर टू बैलेंस, क्योंकि वहाँ पर लिख रखा है CD मतलब कैरी डाउनवर्ड करना है, तो हमने नीचे कैरी डाउनवर्ड करके यहाँ पर 2BD लिख दिया मतलब ब्रॉड डाउनवर्ड। और कितना अमाउंट है बेटा? यहाँ पर 1,75,000 रुपीज़। ठीक है। अब क्योंकि आप यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा हर साल एक ही पर्टिकुलर अमाउंट से आपके मशीन की वैल्यू डाउन की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार नए बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है, ऐसा नहीं होता है। वो रिटर्न डाउन वैल्यू में होता है। ओरिजिनल में तो एक बार जो फर्स्ट टाइम में आपने जो वैल्यू निकाली है डेप्रिशिएट की, वही हर साल उसी अमाउंट से डाउन की जाती है, डेप्रिशिएट की जाती है। तो यहाँ पर 2016 में ओपनिंग है, तो 2017 मार्च 31 में क्लोजिंग होगी बाय डेप्रिसिएशन से। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब यही होता है कि आपने जितने में मशीन परचेज की है हमेशा हर बार उसी वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे कि मैंने 2 लाख रुपीज़ में ख़रीदा था, 12.5% लग रहा है डेप्रिसिएशन का, तो हर साल मैं यही लगाऊंगा, भले 10 साल के लिए लगाना हो सेम ही लगाएंगे। बट ये ज़रूर है कि जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो बैलेंसिंग अमाउंट हमें हमेशा करंट वाला बताना है, ताकि हमें पता लगेगा कि हमारी करंट वैल्यू मशीन की क्या चल रही है। अब 1,75,000 में से 25,000 रुपीज़ लेस करेंगे तो हमारे पास में 1,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। इट मीन्स टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर 1,75,000 है, यहाँ पर भी हम 1,75,000 रुपीज़ लिखेंगे, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे और करेंगे क्योंकि हमें 4 ईयर्स तक निकालना है, अभी फ़िलहाल हमने 2 ईयर्स तक निकाला है। ये देखिए 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD यहाँ पर आएगा 1,50,000 रुपीज़। 2018 वही मार्च 31 क्लोजिंग हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही 2 लाख, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है बच्चों, तो हमेशा सिमिलर रहेगा 25,000 रुपीज़। ठीक है। और मार्च 31 में हम इसको क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। ये हो गया आपका बैलेंस CD 1,50,000 रुपीज़ माइनस 25,000 मीन्स 1,25,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका 1,50,000 और ये हो गया आपका 1,50,000 रुपीज़। ये 2018 का क्लोजिंग है, तो 2018 का ओपनिंग भी आएगा यहाँ पर। ये 2018 का ओपनिंग है अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, राइट। और यहाँ लिखेंगे 1,25,000 रुपीज़। इसका हम क्लोजिंग करेंगे 2019 में मार्च 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आ गया आपका 2 लाख रुपीज़ इंटू 12.5% मीन्स वही सिमिलर 25,000 रुपीज़। और मार्च 31 आप बैलेंस करेंगे इसको बच्चों, टू बैलेंस CD वही यहाँ पर 1,25,000 रुपीज़ माइनस 25,000 रुपीज़ मीन्स
₹1,00,000। तो आप इसको क्लोज करेंगे, ₹1,25,000 और ₹1,25,000। ये आपका 4 ईयर हमें मेंटेन करने के लिए बोला था और ये हमारा 4 ईयर तक का मेंटेन हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसके अंदर। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट भी पूछना हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।